हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है ना वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट मैं उठकर बस फ्रेश वगैरह होकर आई थी और सीधा मैं जो है ना बाहर चेक करने जाती हूँ कि मिल्क आया है या नहीं। तो अभी तक जो है ना मिल्क आया नहीं था और आज जो है ना मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। 6:30 हो गए थे उठने में। तो बस आते ही सबसे पहले दूध चेक करा, वो नहीं आया तो फिर मैं किचन में आ गई यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए। साथ ही जो कल संडे था ना, तो संडे मार्केट लगता है हमारे यहाँ, वहाँ से फ्रूट और वेजिटेबल आए थे तो उसने वॉश करके रखा था रात में, तो उन पर कपड़ा डाल देती हूँ छिपकली वगैरह की वजह से, जिससे कि कोई इंसेक्ट वगैरह ना जाए। वो हटाया और फिर जो पानी मैंने गर्म किया था ना उसको मैं आराम से बैठकर पीती हूँ। और सुबह जब उठते हैं ना तो मतलब मुझे लगता है कि 5-10 मिनट जो है ना सिर्फ चुप बैठे रहो और बस मैं जो है ना 5 से 10 मिनट बल्कि ज़्यादा ही बिल्कुल चुप बैठी रहती हूँ और पानी पीती रहती हूँ। तो पानी वगैरह हो जाने के बाद, मतलब पानी पीने के बाद, मैंने घर में झाड़ू लगाई सुबह वाली। और फिर आज जो बनना था ना वो बननी थी बीन्स और आलू की सब्जी। तो हुआ ये कि कल संडे मार्केट में गई थी तो उससे पहले सब्जी कट करके गई थी कि आने के बाद जो है ना बीन्स और आलू की सब्जी बनेगी। बट मार्केट से आते आते ना काफ़ी लेट हो गया और मैं ना बहुत थक गई थी। गर्मी इतनी थी ना, मतलब वहाँ पसीने छूट रहे थे धूल से, जो है ना मेरी नोज़ में जो है खुजली होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर घर आए तो भूख तो ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि कल संडे में जो है ना राजमा बना था, तो इस वजह से फिर रात में हमने हल्का फुल्का ही खाया था। तो ये तो थी कल की बात। अब जो है ना मैं तो जो वो सब्ज़ी मैंने कट की थी ना बीन्स और आलू की, मैंने सोचा वो डुग्गू को जो है ना मॉर्निंग में बनाकर दे दूँगी, तो बस वही बना रही हूँ। तो आलू और बीन्स तो कटे हुए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर अनियन और टमाटो जो है थोड़े से चॉप कर लिए थे जो मुझे सब्ज़ी में डालने थे। तो इस तरह से जो है ना जो शाम की कटी हुई सब्ज़ी थी ना, मैंने उसमें पानी डालकर रख दिया था जिससे कि जो आलू है ना वो काले ना हो, और फ्रिज में रख दिया था। तो बस यहाँ पर फटाफट से सब्ज़ी वगैरह सब कट करके अब जो है ना मैं तड़का लगाऊंगी सब्ज़ी में। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पर और तेल गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाला है। तो आलू और बीन्स की जो सब्ज़ी है ना, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, और जो मतलब सूखी सब्ज़ी होती है डुग्गू को तो वो सारी ही पसंद आती हैं। तो आलू बीन्स की तो बनी थी, बट बीन्स जो है ना बहुत थोड़ी सी थी क्योंकि काफ़ी सारी ख़राब निकल गई थी और आलू ज़्यादा थे। और वैसे भी मेरी फैमिली जो है ना, जैसे जो भी सब्ज़ी बनती है ना जिसमें आलू डलते हैं उसमें ज़्यादा आलू ही खाना पसंद करती है। तो अभी जो है ना मैंने प्याज वगैरह भुननी स्टार्ट कर दी थी। साथ ही एक कटोरी में जो है मैंने सारे जो सूखे मसाले जाते हैं ना उनको पानी में मतलब सारे मसालों को भिगा लिया था और फिर वो पानी सहित मैंने इसमें डाल दिया था कुकर में। तो इस तरह से अगर मसाले आप भूनते हैं ना तो वो एक तो जलते नहीं हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाले वगैरह मैंने भुने, उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे और देखिए यहाँ पर थोड़ी देर मैंने ऐसे ही ढककर पका लिए थे तो टमाटर भी अच्छे से गल गए थे। और जैसे ही टमाटर अच्छे से मैश हुए ना, मैंने इसमें बीन्स और आलू जो कटे हुए थे ना वो डाल दिए थे और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया और बस ढक्कन लगाकर जो है ना 1 से 2 विसल आने तक मैं सब्जी को बनने दूंगी। उसके साथ हम फटाफट से जो है ना अपना आटा वगैरह लगा लेंगे क्योंकि मुझे फिर पराठा वगैरह बनाकर देना है। और जिस दिन जैसे सब्जी रोटी बननी होती है ना तो उस दिन थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे किसी दिन सैंडविच हो गए या फिर जो मतलब जैसे मैक्रोनी वगैरह जाती है या अप्पे वगैरह बनते हैं ना, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम सब्जी रोटी में लगता है। तो मैं ना उस दिन जिस दिन सब्जी रोटी बनती है उस दिन थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेकर चलती हूँ, 5 से 10 मिनट, जिससे कि सारे काम जो है ना वो टाइम पर हो जाएं। तो मैंने आटा वगैरह लगाकर अभी रख दिया था और फिर मैं उसमें फ्रिज में से जो है ना जैसे जो दूध होता है उसको निकाल रही थी और चाय वगैरह बनेगी। साथ ही जो मलाई वगैरह मुझे हटानी होती है ना, निकालनी होती है, वो भी मैं इसी टाइम पर ही निकालती हूँ।
अब जो फ्रूट और वेजिटेबल थे ना जो मैं मार्केट से लाई थी, उनमें से एप्पल, अब जो है ना फ्रूट में सिर्फ एप्पल ही दिखाई दे रहा है मार्केट में। मैंगो भी थे, बट जैसे अब बरसात का मौसम है ना, तो मैंगो खुद ही खाने का मन नहीं करता, इसलिए मैं लेकर नहीं आई थी। सिर्फ एप्पल और बनाना लेकर आई थी फ्रूट में। तो एप्पल तो मैंने फ्रिज में डाल दिए थे। अभी जो सब्जी खीरे वगैरह है ना, वो मैं बाद में डालूँगी। पहले जो मेरी प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है डुग्गू को स्कूल भेजने की। और सच बताऊँ, मैं जब से उठती हूँ ना, उसके बाद से जो मेरे 2 आवर्स होते हैं ना, वो इतने हेक्टिक होते हैं ना कि मतलब ज़रा सी देर जो है ना बैठने की या खड़े होने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो सुबह के 2 घंटे ना मेरे मतलब घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं 2 घंटों में ना मेरे घर का काम डिपेंड होता है कि आज काम जल्दी होना है कि लेट होना है। तो इस वजह से जो है ना, मैं इस टाइम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतती हूँ। यही सोचती हूँ कि सारा काम जो है ना अच्छे से मैं कर पाऊँ, डुग्गू को अच्छे से टाइम पर स्कूल भेज पाऊँ। और आज तो जो है ना हिमांशु को भी ऑफिस जाना था, उन्होंने मुझे शाम में ही बोल दिया था कि मैं भी जो है ना लंच लेकर जाऊंगा, तो मुझे उनके लिए भी लंच बनाना है। तो सब्जी तो मैंने लगा दी थी और फिर आटा भी लगा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पर जो है पराठे बनाना स्टार्ट किए। पराठे बनाऊंगी और उसके बाद जो है ना लंच पैक करूंगी दोनों का। तो डुग्गू का तो लंच का मुझे मतलब आइडिया रहता ही है, क्योंकि डेली ही पैक होना होता है। बट हिमांशु जो है ना कभी कभी लेकर जाते हैं, तो उनके लंच में थोड़ी सी मतलब मुझे मतलब ये होता है कि क्या लेकर जाएंगे, बार बार पूछना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बस पराठे बनाए थे और फिर यहाँ पर सब्जी रख दी थी डुग्गू की, थोड़े से नट्स, और ये जो जन्माष्टमी में मैंने पंजीरी बनाई थी ना, मैंने वो रख दी थी मतलब मीठे के लिए, और पराठा रख दिया था। फ्रूट में मैंने उसको आज नाशपाती दी थी। और जब मैंने उससे पूछा ना कि वो सब्जी रोटी खा के जाएगा स्कूल, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मैं ना बनाना शेक पीऊँगा। तो जब भी मतलब रोटी सब्जी वगैरह ऐसी बनाती हूँ ना मैं उसको स्कूल में देने के लिए, तो वो सुबह में उसका नाश्ता नहीं करता, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैं उसके लिए बनाना शेक वगैरह बना देती हूँ। बट ये बनाना इतने कच्चे थे ना, मतलब बाहर से तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे ये पके हुए हैं, बट अंदर से ये कच्चे थे। और मतलब तब तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दोपहर को मैं खाने बैठी ना बनाना, तब मुझे लगा कि हाँ ये बिल्कुल कच्चे हैं। इसीलिए डुग्गू बोल भी रहा था कि मम्मी बनाना शेक का जो टेस्ट है ना, वो मतलब थोड़ा कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं आजकल। तो तब तक तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके लिए बनाना शेक ही बना कर रख दिया, क्योंकि उसने बोला था। और बच्चे जिस चीज़ को बोलते हैं ना खाने के लिए, वो मतलब खाकर भी जाते ही हैं। तो यहाँ पर उसके लिए बनाना शेक बनाया, और फिर यहाँ पर मैंने हिमांशु के लिए भी जो है ना लंच पैक किया। लंच क्या मतलब, पहले बस मैंने सब्जी डालकर रख दी थी एक टिफ़िन में, क्योंकि अभी हमें भी लंच करना था, तो वो सॉरी हमें नाश्ता करना था ना। तो फिर मुझे यह था कि कहीं सब्जी मतलब ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए पहले मैंने हिमांशु के जो बॉक्स था ना उसमें डालकर रख दी थी। और फिर मैंने यहाँ पर अपनी चाय बनने के लिए रखी थी। तो चाय में मैं ना आजकल इलायची डालकर पीने लगी हूँ। और सच में मतलब पहले भी इलायची डालती थी, पता नहीं वो इलायची कैसी थी, उनका जो है ना बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती थी। बट ये जो मैंने नई मंगाई है ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना चाय में, मन करता है कि बस चाय पीते ही रहो। और मुझे जो चाय है ना, वो ज़्यादा दूध और कम मीठी अच्छी लगती है। उसके बाद कूड़ा वगैरह भी आज जाना था, तो मैंने कूड़े वगैरह को बाहर रख दिया। और कूड़ा वगैरह रखने के बाद मैं फिर से किचन में आई, क्योंकि चाय बन रही थी गैस पर। हैंड वॉश वगैरह किए और फिर चाय जो है ना बस यहाँ पर बन गई थी, तो मैंने चाय को भी यहाँ पर छान लिया था। अभी डुग्गू गया हुआ था नहाने, तो लंच तो मैंने जो है पैक कर दिया था डुग्गू का, और उसका बैग वगैरह भी मैंने पैक कर लिया था। तो अभी मेरे पास 5 मिनट थी, तो मैंने सोचा चलो इन 5 मिनट में जो है ना रूम को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में डुग्गू सबसे लेट उठता है और मैं उस टाइम किचन में लगी होती हूँ। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं पहले आकर बेड ठीक करूँ, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है वो मेरी डुग्गू है, उसको स्कूल भेजना है। तो इसलिए मैं बेड को ना बाद में ही बना लेती हूँ। तो अभी मेरे पास 5 मिनट थी, तो मैंने इनको जो है 5 मिनट को यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया। और अभी एक ही बेडशीट मैंने फ़ोल्ड की थी कि डुग्गू नहाकर आ गया था, तो फिर मैंने उसको रेडी किया। और रेडी होने के बाद डुग्गू ने भगवान जी को जो है नमस्कार किया, प्रणाम किया, जो भी बोल सकते हो।
और फिर उसको जो है ना मैंने बैठा दिया था डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए। साथ ही उसका जो लंच वगैरह था, पानी की बोतल वगैरह थी, वो सब मैंने उसके बैग में रख दी थी। तो यहाँ पर बस डुग्गू जो है ना रेडी हो गया था और फिर मैं उसको मतलब नीचे सोसाइटी में छोड़ आई थी उसकी जब बस आई। और आने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया अपना, और मतलब काफ़ी सारे काम कर लिए थे। अभी जो ये टाइम था ना शायद 9:45 बजे का होगा। तो हिमांशु भी जा रहे थे ना, तो उनकी किसी भी शर्ट या टी शर्ट पर जो है आयरन नहीं थी। तो फिर जो है ना मतलब वो गुस्सा करते हैं कि कोई कपड़ा आयरन किया हुआ नहीं है, ऑफिस जाना है। तो मैंने फिर सोचा चलो नहाने बाद में जाऊंगी, मैं पहले आयरन कर देती हूँ। तो उनकी मैंने शर्ट निकाली और आयरन करने लगी थी। तो जो ये कॉटन की शर्ट वगैरह होती है ना, इन पर आयरन बड़ी मुश्किल से होती है। तो मैंने थोड़ी सी जो है ना आयरन तेज कर ली थी और तब मैंने इस पर की, तो अच्छे से हो गई थी। और फिर जो है ना मैं गई किचन में, क्योंकि किचन में ना मुझे जो पूजा के कपड़े थे, जो जन्माष्टमी वाले दिन मैंने मतलब मंदिर साफ़ किया था ना, वो निकले थे उस दिन से, वो वॉश ही नहीं हुए थे। तो फिर मुझे आज ध्यान आया, तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना उनको भी वॉश कर लेती हूँ। और जब से आप लोगों ने कहा है ना, तो मैं किचन में ही जो है पूजा के कपड़े वॉश करती हूँ। साथ ही मुझे जो किचन के टॉवल थे ना क्लीन करने वाले, वो भी वॉश करने थे। तो उनको तो मैंने ना काफ़ी गर्म पानी में भिगा कर छोड़ा था। गर्म पानी में भिगा कर छोड़ो ना तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और पूजा के कपड़े हो चुके थे अच्छे से क्लीन, और फिर मैंने किचन वाले कपड़े क्लीन किए। और फिर जो है ना इनको मैं बाहर डालकर आ गई थी सूखने के लिए। अब जो है थोड़ी बहुत जो है मैं डस्टिंग करूँगी, जैसे कि फ्रिज वगैरह क्लीन करूँगी, थोड़ा सा जो डाइनिंग टेबल की मैट वगैरह है ना उनको क्लीन करूँगी। तो कुछ चीज़ें ना घर में ऐसी होती हैं जिनको आप डेली ही क्लीन करना पड़ता है, जैसे कि फ्रिज इतनी बार खुलता है ना दिन में। और वैसे भी जो ये सिल्वर ग्रे कलर होता है ना, इस पर हाथों के स्पॉट ना बहुत दिखाई देते हैं। तो मैं ना इसको डेली ही कपड़ा मारकर क्लीन कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर भी डेली ही खाना खाया जाता है, तो इसको भी मैं जो है डेली ही क्लीन करती हूँ। इस पर भी गीला कपड़ा लगा ही देती हूँ इसकी मैट वगैरह पर। तो मैं ये सब क्लीन कर ही रही थी कि हिमांशु ने कहा कि मैं 10 बजे निकल जाऊंगा, तो तुम मेरा लंच पैक कर दो। तो फिर मैं किचन में आई और फिर मैंने उनका लंच पैक करना स्टार्ट किया। तो सब्जी तो मैंने पहले ही रखी थी और पराठे रख दिए थे। उसके बाद जो है ना मैं चेक कर रही थी कि कहीं सब्जी कम तो नहीं है, बट इनफ थी। और एक बाउल में जो है ना मैं यहाँ पर सैलेड कट करके रखूँगी, खीरा और जो गाजर होती है वो, ये उनका सैलेड हो जाएगा। और फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सूखी सब्जी थी ना, तो मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि जो है दही भी रखूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ दही भी रख दो, और वैसे भी उन्हें जो है ना दही खाना काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने एक जार में जो है ना दही रख दी थी, और खट्टी ना हो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना वो डाल दिया था। वो ना मतलब दही नुकसान भी नहीं देती है काली मिर्च का पाउडर डालने से। और बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक डाला था, क्योंकि नमक वगैरह फिर ऑफिस में मिलता नहीं है। और बस इस तरह से जो है यहाँ पर हिमांशु का लंच रेडी हो गया था। तो मैंने सारा पैक करके रख दिया था और उनसे बोल दिया था कि मैं नहाने जा रही हूँ, लंच मैंने पैक करके किचन में ही रख दिया है। और फिर जब मैं नहा कर आई ना, तो देखा तब तक हिमांशु नहीं गए थे। 10 सवा 10 मतलब 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। तो फिर मैं पूछ ही रही थी कितना लेट कैसे हो गई, कह रहे कुछ काम था, तो कि वो किया पहले ख़त्म और अब इसलिए जा रहा हूँ थोड़ा लेट। तो यहाँ पर उनको मैंने सॉक्स वगैरह दिए और बस फिर उनको मैं बाय बोलने के लिए खड़ी थी, क्योंकि फिर मुझे गेट लॉक भी करना है। और आज मतलब लास्ट वीक गए थे हिमांशु ऑफिस, और ये मंडे था, तो इस वीक में जो है ना फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे वो ऑफिस। तो यहाँ पर बस जो है ना मेरे सुबह के तो सारे काम ख़त्म हो ही गए थे। तो अभी जाते ना हिमांशु के कान के पीछे ना कुछ लग रहा था, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर ये चले गए और अब जो है ना मैं अपने आगे के काम करूँगी। तो अभी जो है बज गए हैं सुबह के 10:15 और हिमांशु भी चले गए हैं ऑफिस। डुग्गू तो स्कूल गया हुआ ही है, तो आज मैं घर पर अकेली हूँ। और हिमांशु जो है ना वीक में 2 से 3 बार ऑफिस जाते हैं। अभी मतलब कुछ दिन पहले से ही मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, महीनों से मतलब कुछ महीनों से जाना स्टार्ट किया है।
और पहले तो जब वो मतलब रेगुलर जाते थे ना कोरोना से पहले, तो मेरा जो लंच वगैरह था वो सुबह ही तैयार हो जाता था। अभी पीछे जब वो गए तो लंच लेकर नहीं गए। आज मैंने डुग्गू को सब्जी और रोटी दी थी ना, सब्जी और पराठे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी पैक कर देना, तो उनका लंच भी पैक करके दे दिया है। अभी 10:15 बजे है और मेरे जो घर के काम है ना सारे फिनिश हो गए हैं। और आप देख रहे हैं मैं नहावा कर भी आ गई हूँ, हेयर वॉश किया है क्योंकि मंडे का दिन है। तो मैं मंडे और फ्राइडे 2 दिन हेयर वॉश करती हूँ। पूजा वगैरह मैंने कर ली है, हाथ जोड़ लिए हैं भगवान जी को। और अब जो है मैं देखती हूँ कोई फ्रूट वगैरह खाऊंगी और साथ ही जो कुछ बचे कुचे काम है ना वो करूंगी। तो गाइज बस यही था मेरा आज का व्लॉग कि मेरे जो सुबह के काम होते हैं ना वो किस तरह से होते हैं। और सुबह के जो 2 घंटे होते हैं ना वो मेरे बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब इतनी हबड़ दबड़ में होते हैं ना वो। तो यही सब मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ भी जो है ना अपनी रील वगैरह डालती रहती हूँ डेली लाइफ की, तो वहाँ जाकर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।